परमपिता परमेश्वर भाव को देखते हैं। किस तरह से आप किस भाव से उन्हें ध्यान रहे हैं, किस भाव से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, किस भाव से, या फिर किस श्रद्धा से, या फिर कहें तो किस मनोकामना से। यह आपको पर्याय पता होना ही चाहिए कि गायत्री जाप सुख के धाम है। सुख के धाम गायत्री मंत्र के जाप को यदि आप छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा। आपने पकड़ा गायत्री माँ का हाथ, पकड़ लिया कि हाँ हम गायत्री मंत्र के नित्य प्रति जाप करेंगे, लेकिन किन्हीं बातों में आकर, ढकोसले वाली बातों में आकर, न जाने किस किस प्रकार की अफवाहों में आकर आप प्यारी माँ गायत्री का ही हाथ छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा। वो सुख की धाम है, सब सुख देने वाली है। मनुष्य के आम तौर पर देखा जाए तो 4 प्रकार की मंजिलों को प्राप्त करना उसके लिए ज़रूरी होता है, और 4 प्रकार के ही ये सुख भी माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म किसके लिए होता है, धर्म किस आधार पर चलता है, धर्म क्या है। यदि हमारे पास तार्किक बुद्धि है, सुबुद्धि है, तो हम धर्म का प्रयोग अपने अनुसार करते हैं। किसी को कुछ बातें धर्म लगती हैं, किसी को कुछ बातें धर्म लगती हैं। अर्थ क्या है, अर्थ शरीर के लिए होता है। शरीर, अर्थ, धन संपत्ति कमाओगे तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा। धन संपत्ति पर्याय केवल और केवल शरीर के लिए ही माना गया है, क्योंकि इस शरीर के लिए धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। काम, काम क्या होता है, कामनाएं हमारी मन के लिए होती हैं। वो हमारा मन शांत रहे, हमारे मन को शांति प्राप्त कराता है काम। हर तरह के, मैं एक ही काम की बात नहीं कर रही, यहाँ हर तरह की कामनाओं की बात कर रही हूँ। मन से ही संबंधित होती हैं सारी की सारी कामनाएं। मोक्ष आत्मा के लिए होता है। यदि हम इन धर्म, अर्थ और काम पर ही जोर डालते चले जाएं और मोक्ष के लिए कोई काम ना करें तो ये भी गलत होगा। मोक्ष आत्मा के लिए होता है। ये 4 मंजिलें हैं, चारों उस दशा में प्राप्त होती हैं जब हम सुख चाहते हैं। चारों उस दशा में प्राप्त हो जाएंगी जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, शरीर में शक्ति होगी। और यदि हम इन चारों की तरफ काम ना करें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये 3 चीज़ें, धर्म, अर्थ और काम, तीनों की तीनों इस संसार को सुखी बनाती हैं, इस संसार में रहने वाले व्यक्ति को सुखी बनाती हैं। यदि एक भी चीज़ इन तीनों में से डगमगा जाए तो संसार सुचारू रूप से नहीं चल पाता। धर्म के रास्ते से हटते हैं तो पर्याय निंदा के ही शिकार होते हैं हम। धर्म समाज के अनुसार अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से धर्म को बांटे हुए हैं, लेकिन यदि धर्म से पृथक होते हैं, धर्म पूर्वक चलते नहीं हैं, तो क्या होता है, निंदा के हम पात्र हो जाते हैं। इसलिए धर्म से हर तरह से अच्छे प्रकार से सुबुद्धि से काम लें, इसके लिए भी गायत्री मंत्र का जाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गायत्री मंत्र का जाप मैं आपको बता रही हूँ चारों ही दशा में बहुत ज़रूरी है। धर्म के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें सुबुद्धि आए, धर्म को किस तरह से हमें धर्म में प्रवेश करना है, किस तरह से धर्म में ही रह करके, इस संसार में धर्म में ही रह करके जीना है, धर्म के अनुकूल ही जीवन अपना यापन करना है, तो उसके लिए गायत्री जप बहुत ज़रूरी है। सुबुद्धि देगा गायत्री जप, धर्म को अच्छे से जान पाओगे। धर्म के ऊपर वीडियो भी बहुत बनाई है मैंने। अर्थ, धन संपत्ति कमा रहे हो, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, धन कमाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किस हिसाब से कमा रहे हो, कौन से तरीके से कमा रहे हो, ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये भी धर्म के ही संबंध में आ जाता है कि आप धर्म में रहते हुए धन कमा रहे हो या कुधर्म में रहते हुए धन कमा रहे हो। तो ये धन कमाना भी धर्म से ही संबंधित देखा जाए तो ये चारों चीज़ें एक दूसरे से संबंधित होती हैं, और चारों ही चीज़ों में इस संसार के लिए बहुत सुख की, अगर व्यक्ति चाहत रखता है तो चारों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से धन कमाना चाहते हो, किसी भी प्रकार से उस धन का प्रयोग आप अच्छे ही कार्यों के लिए करना चाहते हो, समाज में अगर आपके पास बहुत धन है तो समाज में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनका प्रयोग आपको करना ही होगा, जिनमें आपको धन को देना ही होगा। अगर आप नहीं देते हो तो आप धर्म के विरुद्ध जाते हो। अगर आप दे रहे हो, सामाजिक कार्यों में अच्छे से व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से चल रहे हो, तो धर्म के साथ साथ आप अर्थ को भी साथ चला रहे हो। इसलिए गायत्री मंत्र का प्रयोग बहुत ज़्यादा यहाँ भी आवश्यक है, क्योंकि गायत्री मंत्र का प्रयोग करोगे
तो अच्छे से समझ पाओगे हमें धन कहाँ पर देना है। अब देखिए, धन कमाना तो हर कोई जानता है, लेकिन कमाना किस तरीके से है ये बहुत कम जानते हैं। बस यही सोचते हैं कि बस धन कमा लिया, कार्य पूरा हो गया। धन तो कितने ही प्रकार से कमाया जाता है, लेकिन प्रकार भी अच्छे होने चाहिए। धन कमाने के तरीके अच्छे होने चाहिए, वो धर्म के साथ जुड़ जाता है। फिर यहीं पर गायत्री मंत्र की ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है कि हमको सद्बुद्धि दे परमपिता परमेश्वर और हम अच्छे कार्यों के साथ ही धन को कमाएं। अब आती है कामनाएं। जब धन आएगा तो भैया कामनाएं भी बढ़ेंगी, और धन कमाया ही कामनाओं के लिए जाता है, कहीं बात कह लीजिए तो। क्योंकि जिस व्यक्ति की कामना नहीं होंगी उसके लिए कितने धन की आवश्यकता है, बहुत थोड़े धन की आवश्यकता है। बहुत थोड़े में ही वो तो गुजारा कर लेगा, एक झोंपड़ी डालेगा उसमें ही अपना गुजारा हो जाएगा थोड़े बहुत धन के साथ। लेकिन जिसके पास अधिक धन है, या फिर कहें तो आज के समाज के हिसाब से कामनाएं धन के साथ साथ बढ़ रही हैं। भौतिकता कह सकते हैं कामनाओं को, हम भौतिक साधन कह सकते हैं कामनाओं को। ये कामनाएं केवल एक प्रकार की नहीं होती, न जाने कितने प्रकार की कामनाएं होती हैं। भौतिकता के साथ साथ हम अच्छे से सुचारू रूप से धर्म और अर्थ को भी लेकर के साथ में चल सकें। और जब तक हम धर्म और अर्थ को साथ नहीं लेकर के चलेंगे तब तक हमारी कामनाएं पूर्ण हो ही नहीं सकती। धर्म को लेकर के पूर्ण हो जाएंगी एक बार को, लेकिन अर्थ को लेकर के तो कतई पूर्ण नहीं हो सकती। और अर्थ को लेकर के पूर्ण यदि हम कामनाएं करते हैं, धर्म को साथ नहीं लेते हैं, तो वो कामनाएं भी हमारी धर्म विरुद्ध ही होंगी। इसलिए धर्म, अर्थ और काम तीनों को साथ लेकर के चलेंगे, तभी हमारी कामनाएं भी उच्च कोटि की हो जाती हैं। और वो कामनाएं फिर उच्च कोटि की होने के साथ साथ हमें सुख प्रदान करती हैं, हमारे समाज को भी सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहा है धर्म, अर्थ और काम तीनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तीनों को एक दूसरे के साथ सुचारू रूप से चलाना है तो गायत्री मंत्र के जाप करो, सद्बुद्धि बढ़ेगी, सद्विचार बढ़ेंगे और कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे। हम कहें तो आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और आत्मनिर्भर होना कोई गलत बात नहीं है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। आत्मनिर्भर होना कोई गलत बात नहीं है। कहें जी स्त्रियों को आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, पुरुषों का ही कार्य है, ये नहीं। आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन काल में भी हमारी यहाँ पर स्त्रियाँ आत्मनिर्भर होती थी, सभी के कार्य बटे हुए होते थे। चलिए प्राचीन काल की बात छोड़िए, देवियों की ही बात ले लीजिए। यहाँ तो हमारे यहाँ तो देवियों को भी कार्य बांटा गया है। महादेवी लक्ष्मी धन की देवी हैं, उनके लिए धन का कार्य बांटा गया है। महादेवी सरस्वती विद्या की देवी हैं, वो विद्या बांटती हैं। महादेवी दुर्गा कहें या महादेवी काली कहें, वो शक्ति की देवी हैं, हमें शक्तियाँ प्रदान करती हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ तो देवियों को शुरू से ही कार्य बांटा गया है। फिर कैसे कह सकते हैं कि देवियों को आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? सभी के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। अपनी बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाना हमारा कर्तव्य है। आज के समाज में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देवियाँ भी आत्मनिर्भर बने। तो धर्म, अर्थ और काम तीनों को साथ लेकर तभी चलेंगे, सद्बुद्धि आएगी, सदप्रयोग करेंगे सद्बुद्धि का, और गायत्री मंत्र के जप के द्वारा ये सब कुछ संभव है। अब रही बात मोक्ष की, भैया इन सब चीज़ों को तो कर लिया लेकिन मोक्ष के लिए कुछ नहीं किया तो कैसे संभव होगा, कैसे चलेगा? क्योंकि ये इस जीवन में आना और इन तीनों चीज़ों को प्रयोग करना हमारा लक्ष्य नहीं है। असली लक्ष्य तो मोक्ष है। धर्म, अर्थ और काम जब तक ये शरीर है तब तक के लिए ज़रूरी है, लेकिन शरीर नहीं होगा तो उसके लिए क्या? बार बार क्या इस जीवन में आना जाना यही लगा रहेगा? अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष आत्मा के लिए होता है, बारंबार आते जाते रहें क्या इस जीवन में? इसके लिए भी गायत्री मंत्र के जप बहुत ज़रूरी हैं। और गायत्री जप का साधक इस लोक में ही नहीं परलोक में सुख भोगता है। ये बात मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, और इस में ये बात सिद्ध हो जाती है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यदि इन चारों को हमें सुचारू रूप से चलाना है, चारों को हमें तरीके से चलाना है, तो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। हमारा लोक ही नहीं परलोक भी सुधर जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ सुख के धाम है गायत्री जाप। इसलिए ही मैंने कहा है कि सुख के धाम गायत्री जप को कभी किसी के बहकावे में आकर मत छोड़ना। माँ गायत्री बहुत ज़्यादा सुख देने वाली हैं, चारों प्रकार के सुख दे देती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों प्रकार के सुख दे देती हैं माँ गायत्री हमें।
तो फिर किस चीज़ की आवश्यकता रह जाती है? किस चीज़ के लिए आपने इस गायत्री मंत्र के जप को छोड़ दिया? गायत्री मंत्र का जप सब कुछ प्रदान करने वाला है, तो सब कुछ प्रदान, यानी कि इस संसार में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो गायत्री जप के द्वारा आपको प्राप्त नहीं होती है। और आप कहें तो किसी भी मंत्र में इतनी शक्ति नहीं कि वो आपको सब चीज़ें सुलभता से प्राप्त करा सके, लेकिन गायत्री जप में वो शक्ति है कि आप प्रत्येक कुछ भी चाहिए, किसी भी प्रकार की कामना हो आपकी, वो सब कुछ कामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। बस अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है वो कामनाएं किस दिशा में जा रही हैं आपकी, किस चीज़ के लिए कामनाएं पूर्ण कराने हैं आपको। क्या वो उन कामनाओं से किसी का अहित तो नहीं है? क्या उन कामनाओं से किसी भी व्यक्ति का, आपको छोड़कर, आप कामना कर रहे हैं तो आपको तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी व्यक्ति को दुख तो देने वाली नहीं है वो कामनाएं। बस अंतर इतना होता है आपने कर्म कैसे किए हैं, क्या कर्म आपने वो किए हैं जो आपकी वो कामना पूर्ण हो सके। आप किसी भी प्रकार का मंत्र जप कर लेना, किसी भी प्रकार का पूजा पाठ कर लेना, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रकार से जिस भी कामना को आप कर रहे हैं वो कामना आपने किसी न किसी जन्म में किसी के आगे अड़चन लगाया होगा, तो वो कामना आपकी कभी पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि गायत्री जप या फिर गायत्री मंत्र या गायत्री माँ कहें, वो कामनाएं हमारी अवश्य पूर्ण करती हैं जो हमने कभी दान किया हो, किसी भी जन्म में दान किया हो, वो ब्याज समेत वापस कर देती हैं। लेकिन जब हमने वो कामनाएं किसी की अड़चन पैदा करी हो, उस कामना, जैसे कि कोई बनना चाह रही है, उसकी कामना ही ये है कि मैं आत्मनिर्भर बनूं, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, वो कार्य तो करने ही पड़ेंगे जो आत्मनिर्भर बनने के लिए किए जाते हैं। या फिर किसी भी प्रकार से आत्मनिर्भर बनना चाह रही है तो उस कार्य के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो कार्य तो उसको करने ही पड़ेंगे। उसके बावजूद भी यदि वो आत्मनिर्भर नहीं बन पा रही है, पहले तो उस जो भी कामना है आपकी, उसके लिए आपको वो कदम ही उठाने होंगे। दूसरा कदम भी अगर आपने उठा लिया और वो कामना तब भी पूर्ण नहीं हो रही, जैसे कि मैंने कहा आत्मनिर्भर होने के लिए उसने सारे कार्य किए, लेकिन फिर भी वो आत्मनिर्भर नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोट है। पूर्व काल में हो सकता है उसने कोई किसी बेटी के लिए, किसी के लिए भी आत्मनिर्भर बनने से रोका हो। जैसे कि पूर्व जमाने में कहती थी लड़की है पढ़ करके क्या करेगी, लड़की है नौकरी करके क्या करेगी, लड़की है पैसा कमा कर क्या करेगी। तो भैया इस जन्म में यदि तुम आत्मनिर्भर बनना चाहती हो तो उसके लिए तुमने अथक प्रयास कर लिए, कड़े परिश्रम कर लिए, और फिर भी आत्मनिर्भर नहीं बन पा रही हो। बन जाओगी आत्मनिर्भर, ये मैंने नहीं कहा गायत्री मंत्र के जप के द्वारा आत्मनिर्भर नहीं बनोगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। हार मत मानिए, गायत्री मंत्र के जप करते रहिए, करते रहिए, और जिस दिन आपका वो पाप कट जाएगा, मेहनत करते करते, अथक प्रयास करते करते, कहते हैं ना भाग्य भी अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं कुछ लोग मेहनत के बल पर, ये वही बात है। मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, एक दिन आप आत्मनिर्भर जरूर बनोगे। गायत्री मंत्र के जप करते रहिए, क्योंकि कभी ना कभी गायत्री माँ आपके वो पाप काटेंगी और काटने के बाद आप आत्मनिर्भर बन ही जाओगे। लेकिन बहुत प्रयास करना पड़ेगा अगर आपने किसी को अड़चन पैदा की है किसी कार्यवश। तो ये होती हैं कामनाएं, इस तरह से कामनाएं पूर्ण होती हैं और इस तरह से ही कामना अपूर्ण रह जाती हैं। बहुत से लोग बीच में ही छोड़ देते हैं कि नहीं हो रही कामना पूर्ण, छोड़ किस्सा, कुछ बात नहीं। लेकिन भैया जब तक वो पाप ही नहीं कट रहा तब तक कामनाएं कैसे पूर्ण हो जाएं? जब पाप कटेगा तब आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। हो सकता है ऐसा पाप किया हो जो जीवन भर चलता रहे, जीवन भर में कटे, या हो सकता है कुछ सालों की देर हो, कुछ महीनों की देर हो, लेकिन कामनाएं पूर्ण अवश्य होती हैं। जिस दिन वो पाप कट जाता है उसी दिन आपकी कामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि उस कामना से संबंधित फिर कोई पाप शेष रहता नहीं। तो फिर उस कामना में अड़चन किस बात की रहती है? किसी बात की अड़चन नहीं रहती। इसीलिए कहती हूँ गायत्री मंत्र के जप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गायत्री मंत्र ही नहीं, कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा पाठ जब तक उस कामना को पूर्ण नहीं कर सकता, जब तक कि उस कामना में किसी प्रकार की आपसे संबंधित अड़चन आ रही हो। और अड़चनें भी केवल और केवल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लगाएगा। आप कह रहे हो कि जी उसने रिश्वत ले ली, उसने नहीं किया ये काम, या उसके थ्रू होना था वो उसने नहीं किया, नहीं, ये सारे के सारे संबंध बनते चले जाते हैं आप ही के कर्मों के अनुसार। किसी अन्य का कोई दोष नहीं होता इसमें। इसलिए गायत्री जप कीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष सारी की सारी जीवन में
सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, और इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए गायत्री जप की ज़रूरत होती है। गायत्री जप से बढ़कर कोई जप नहीं। सुख शांति का धाम गायत्री जप को कभी किसी के बहकावे में आकर छोड़े नहीं।